हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग आज से बिहार स्पेशल का भी मतलब टेस्ट लगाएंगे। इसमें 25-25 क्वेश्चन का जैसे लगता है वैसे ही रहेगा। अरे करीब करीब आपका 500 से भी ज़्यादा टेस्ट मतलब एमसीक्यू होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। दूसरा बात क्या है कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया जाएगा, तो बिहार का जितना भी एग्जाम होता है उससे उसका सारा प्रीवियस क्वेश्चन लिया जाएगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के आप रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि आपका बिहार दिवस कब मनाई जाती है। 20 मार्च को मनाई जाती है, 21 मार्च को मनाई जाती है, 22 मार्च को मनाई जाती है या 25 मार्च को मनाई जाती है। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका 22 मार्च को मनाई जाती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। 22 मार्च को क्यों मनाई जाती है, क्योंकि बिहार का स्थापना 1912 ईस्वी में 22 मार्च को ही हुआ था। ठीक है, ये बात याद रखना है। बंगाल से अलग किया गया था 22 मार्च 1912 को, इसीलिए हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। बौद्ध मठ है या देवदूतों का भूमि है या हरियाली का प्रदेश है या आर्य प्रदेश है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, ये है बौद्ध मठ है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था। 6 फरवरी 1921 ईस्वी को या 6 फरवरी 1929 ईस्वी को या 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को या 7 अप्रैल 1934 ईस्वी का। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, 15 अप्रैल 1930 ईस्वी का। इसमें इसका कारण क्यों है कि हम लोग जानते हैं कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को क्या हुआ था कि सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। उसी का दूसरा नाम क्या था, नमक सत्याग्रह नाम था। ये गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से गुजरात में शुरू किया गया था और उसमें कितना लोग शामिल थे, तो 78 लोग शामिल थे। अरे 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक ये चला था। ये बात आपको याद रखना है। बिहार के सारण और चंपारण जिला में जो नमकीन मीठी है उसको में ये नमक सत्याग्रह चलाया गया था। ये बात आपको याद रखना है। सारण और चंपारण जिला में 15 अप्रैल 1930 ईस्वी में बिहार में नमक सत्याग्रह चला था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था, जो मीटिंग हुआ था 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1922 में बिहार में कहां पे हुआ था, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है हाजीपुर में हुआ था या रामगढ़ में हुआ था या गया में हुआ था या पटना में हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, गया में हुआ था। 1922 वाला कहां हुआ था, गया में हुआ था। और 1912 वाला कहां हुआ था, 1912 वाला कहां हुआ था, पटना के बांकीपुर में हुआ था। ये 1922 का जो हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थे, तो CR दास थे, चित्तरंजन दास। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पटना का प्रांतीय राजधानी किसने बनवाया था, कौन बनवाया था पटना को प्रांतीय राजधानी। ठीक है, तो शेरशाह ने बनवाया था या हुमायूं ने बनाया था या इब्राहिम लोदी ने बनाया था या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, शेरशाह ने बनवाए थे। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, बेल है या पीपल है या आम है या नीम है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, पीपल है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है आपका, पीपल है। ये बात आपको याद रखना है। इसमें और भी हम लोग जान लेते हैं कि देखिए जैसे कि राजकीय पशु क्या है, तो बैल है। राजकीय पक्षी क्या है, तो गौरैया है। राजकीय वृक्ष क्या है, तो पीपल है। राजकीय पुष्प क्या है, तो गेंदा है। और प्रमुख चित्रकला क्या है, तो आपका मधुबनी है, मधुबनी चित्रकला है। और पवित्र यहाँ का पर्व जो है आपका छठ पूजा है। ये बात आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन क्या है कि बिहार में प्रमंडल की संख्या कितना है, तो 7 है या 8 है या 9 है या 11 है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, 9 है। 9 कौन कौन है, आइए हम लोग जान लेते हैं। तो 9 प्रमंडल है कुल। कौन कौन है, ना है, तिरहुत है, सारण है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है और भागलपुर, मुंगेर तथा मगध है। टोटल कितना है, तो 9 प्रमंडल है बिहार में। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसके हाथों के द्वारा क्या किया गया था, नष्ट किया गया था। तो पहला ऑप्शन है आपका बख्तियार खिलजी के द्वारा या इब्राहिम लोदी के द्वारा या शेरशाह सूरी के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, बख्तियार खिलजी के द्वारा। बख्तियार खिलजी के द्वारा 1200 ईस्वी में क्या किया गया, इसमें आग लगा दिया गया और इसको नष्ट किया गया। और इसमें करीब से करीब आपको लगभग 6 महीना तक, 3 से 6 महीना तक आग लगा था। कहीं कहीं पे 3 महीना लिखा रहता, कहीं कहीं पे 6 महीना, लेकिन जो भी हो, लेकिन इतना दिन तक आग लगा था। ठीक है, बख्तियार खिलजी के द्वारा तोड़फोड़ और नष्ट किया गया। इसका कोई पूछ ले कि निर्माता कौन थे, संस्थापक कौन थे, तो इसका कुमार गुप्त के द्वारा 5वीं शताब्दी में इसको संस्थापक किया गया था, स्थापना किया गया था। इसकी संस्कृति क्या था, तो बौद्ध धर्म था। और इसमें हेनसांग ये सब क्या थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, ये सब आए भी थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो पहला ऑप्शन है आपका सहजानंद सरस्वती के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, स्वामी अग्निवेश के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, स्वामी सहजानंद के द्वारा आपको 1929 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। 1929 ईस्वी में किया गया था, सितंबर 1929 ईस्वी में। कहां पर किया गया था? तो सोनपुर जो मेला लगता है पटना के पास में, वहीं पर इसका स्थापना किया गया था। किनके द्वारा? तो स्वामी सहजानंद के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर का है, या सहरसा का है, या औरंगाबाद का है, या मधेपुरा का है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, मुंगेर का है। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है कि अगर 1000 में 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं की संख्या है, उसको क्या बोला जाता है? लिंगानुपात बोला जाता है। तो मुंगेर में क्या है कि 1000 पुरुष पे मात्र 876 महिला ही है। तो ठीक है, तो सबसे कम कहाँ लिंगानुपात है बिहार में? तो मुंगेर जिला में है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में अनुमंडल की संख्या कितना है? 95 है, या 101 है, या 105 है, या 119 है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? 101 है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बेगूसराय है, या दरभंगा है, या पटना है, या मधुबनी है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? पटना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? समस्तीपुर है, या शिवहर है, या गोपालगंज है, या पटना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? गोपालगंज है। गोपालगंज में 1000 पुरुष पे 1015 महिला है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो गोपालगंज में है। और सबसे कम कहाँ पे है? तो मुंगेर में है। ठीक, मुंगेर में कितना है? तो मात्र 876 है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास है, या नवादा है, या पटना है, या दरभंगा है। तो इसका उत्तर आप पटना मत समझ लीजिएगा, इसका उत्तर सही में रोहतास है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज है, या मुजफ्फरपुर है, या सहरसा है, या मधुबनी है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? किशनगंज है। किशनगंज में ज्यादा वर्षा होने का कारण क्या है कि हम लोग जानते हैं कि जो बंगाल के खाड़ी से या समुद्र से जो जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाता है, उसका क्या होता है, वहां पर वर्षा कम होते जाता है। तो बंगाल के खाड़ी से अपना जो राज्य का मतलब बिहार राज्य का जो है, बिहार राज्य का जो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट आता है, सबसे नजदीक डिस्ट्रिक्ट है, वो कौन सा है? किशनगंज है। और किशनगंज में इसी कारण से सबसे ज्यादा बिहार में वर्षा होता है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है? किशनगंज है, या कैमूर है, या गया है, या मुजफ्फरपुर है। तो ये मत समझ लीजिएगा कि नेपाल से बाउंड्री जो टच करता है वहां पर सबसे ज्यादा ठंडा पड़ता है। तो सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ पर पड़ता है? तो गया में पड़ता है। सबसे ज्यादा गर्मी भी कहाँ पड़ता है? तो गया जिला में ही पड़ता है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्यों की संख्या है? तो इसका उत्तर सही आपको बताना। तो पहला ऑप्शन है 240 है, या दूसरा है 243 है, या 245 है, या 246 है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? 243 है। बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, मतलब द्वि सदन वाला राज्य है, बाई कैमरल राज्य है। पूरा भारत में बाई कैमरल राज्य कितने हैं, मतलब 2 सदन वाले राज्य कितने हैं? तो 6 है। कौन कौन है? तो महाराष्ट्र है प्लस कर्नाटका है, महाराष्ट्र और कर्नाटका है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है, और बिहार और आपका यूपी है। इतना बात आपको याद रखना। महाराष्ट्र और कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, बिहार और यूपी, ये 6 राज्य में क्या है आपका? द्वि सदन वाला राज्य है। यहाँ पे टोटल विधानसभा का जो सीट है बिहार में 243 है, और विधान परिषद का जो सीट है 75 है। विधान परिषद का सीट चाहे तो 40 कम से कम होना चाहिए। किसी राज्य में अगर द्वि सदन वाला राज्य बनाना है तो वहां का मिनिमम कितना होना चाहिए? चाहे तो 40 होना चाहिए, या जो टोटल विधानसभा का सीट होगा उसका 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको याद रखना है। अगर यहां से पूछ ले कि लोकसभा के सीट कितना है, तो आपका 40 है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य में मिलाया था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका बाबर है, जहांगीर है, या अकबर है, या हुमायूं है। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या है? अकबर है। अकबर के द्वारा 1574 ईस्वी में, कहीं कहीं 76 लिखा रहता है, कहीं कहीं 1574 लिखा रहता है। तो 1574 ईस्वी में क्या किया गया था? आपको अकबर के द्वारा बिहार में सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में, मुगल साम्राज्य में क्या किया था? मिला लिया गया था।
ये बात आपको याद रखना है 1574 ईस्वी में, कहीं कहीं 1576 रहेगा तो उससे कोई टेंशन नहीं लेना है। अगला जो क्वेश्चन क्या है कि पटना के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुआ था, या 1917 में हुआ था, या 1918 में हुआ था, या 1921 में हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, 1916 ईस्वी में हुआ था। अब पटना जो कॉलेज है, पटना विश्वविद्यालय, उसका स्थापना कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था, और 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। ये बहुत क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 के क्रांति में बिहार का नेता कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला थे, या कुंवर सिंह थे, या तापिया टोपे थे, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या है आपका? कुंवर सिंह थे, हम लोग जानते हैं। और इस विद्रोह से रिलेटेड हम लोग कुछ प्रमुख स्थल और नाम जान लेते हैं। जैसे दिल्ली से कौन लड़े थे? तब बहादुर शाह द्वितीय लड़े थे। लखनऊ से कौन? तब बेगम हजरत महल लड़ी थी। और कानपुर से कौन? तब नाना साहेब। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से लियाकत अली खान। और आपका बिहार से कुंवर सिंह। और आपको याद रखना है बरेली से खान बहादुर खान। इतना आपको याद रखना है। ये जो बताएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? जब बंगाल से बिहार को 1912 ईस्वी में बंटवारा किया गया था, तो उसके साथ और साथ जो अभी का जो बिहार जो दिख रहा है, उसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों था। तो ठीक है, तो उड़ीसा कब अलग हुआ बिहार से, ये आपको पूछ रहा है। 1932 में हुआ था, या 1936 में हुआ था, या 1937 में हुआ था, या 1938 में हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, 1936 में हुआ था। 1936 में अलग हुआ बिहार से, और फिर 2000 ईस्वी में क्या हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था, कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, या 25 नवंबर 2001 ईस्वी को, या 23 नवंबर 2002 को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसको डेट के साथ याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बार डेट के साथ ही पूछता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? मुगल साम्राज्य जो है, इस पर धावा कब बोला था? तो 1574 ईस्वी में इस पर धावा बोला था अकबर, और इसको क्या किया था, अपने अधिकार में ले लिया था। लेकिन इसको प्रांत कब बनाया था अपना, ये आपसे पूछ रहा है। तो 1504 ईस्वी में, या 1540 ईस्वी में, या 1580 ईस्वी में, या 1560 ईस्वी में? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, 1580 ईस्वी में। 1574 ईस्वी पर इस पर धावा बोला, अपने अधिकार में लिया, और 1580 ईस्वी में क्या किया था, मुगल साम्राज्य जो है अपने प्रांत में इसको मिला लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किए थे? तो ये आपको बताना है। जयप्रकाश नारायण के द्वारा हुआ था, या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था, या सत्य भगत के द्वारा हुआ था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1931 ईस्वी में हुआ था, किया गया था। जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा 1931 ईस्वी में बिहार के समाजवादी पार्टी की स्थापना हुआ था। ठीक है, लेकिन एक जो है कंफ्यूजन में हमेशा बना रहता है, कांग्रेस समाजवादी दल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसका जो स्थापना हुआ था 1934 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो मेन जो नेता थे, कौन थे? राम वृक्ष बेनीपुरी थे, जयप्रकाश नारायण थे, राम मनोहर लोहिया थे, और नरेंद्र देव थे। ठीक है, और ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछते रहता है, नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक कौन थे? तब बाबूजी प्रसाद थे, या बाबू गोपाल थे, या बाबू महेश्वर प्रसाद थे, या बाबू राम प्रसाद थे? इसका जो सही उत्तर क्या है, बाबू महेश्वर प्रसाद थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।